आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, अगला आपका चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। आपका क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट और लॉस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे और कैसे कैसे चीज़ें क्वेश्चन से उठाई जाती हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, CP पता होना चाहिए आपको, SP पता होना चाहिए। SP क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। मतलब जिस प्राइस पे या जिस मूल्य पे आपकी जो चीज़ है ना वो बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है। CP क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस, यानी आपका क्रय मूल्य। मतलब जिस प्राइस पे आपकी जो वस्तु है ना वो खरीदी जाती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, CP। और सेलिंग प्राइस SP होता है। ठीक है। अब देखो, एक होता है प्रॉफिट और होता है लॉस। ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होता है जब आपका SP ज़्यादा हो, किससे, CP से। ठीक है। मतलब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो SP माइनस CP। ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट देख लो। ठीक है ना। फिर एक और तरीका होगा, उससे करेंगे क्वेश्चन। लॉस क्या होता है आपका, जिसमें CP ज़्यादा हो, किससे, SP से। आगे बात समझ में, मतलब CP माइनस SP हो गया। अब देखो, फिर आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ये क्या होता है, आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है आपका, SP माइनस CP अपॉन CP, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। ये तो क्या होता है आपका प्रॉफिट। अब लॉस परसेंटेज करेंगे, वो क्या होगा आपका, CP माइनस SP बाई CP इंटू 100। मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे और क्रय मूल्य से भाग देंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो क्या आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना। ये तो है कुछ कंसेप्ट, इन्हीं से क्या होता है, क्वेश्चन को इजी टैकल किया जा सकता है। ठीक है। तो देखो, एक होता है दूसरा तरीका। जैसे कोई वस्तु है, वो आपकी 100 रुपए की लागत से खरीदी गई। ठीक है ना। मतलब उस चीज़ का क्या हो गया, वो CP हो गया। फिर क्या कहते हैं कि उस पर 25% का लाभ दिया गया। कितने, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो उसका पूछेगा सेलिंग प्राइस कितना होगा, SP कितना होगा, 125। कैसे किया, 100 का 25% निकालेंगे, 100 का 25% निकालेंगे, 25/100 कितना आएगा, 25। इसी 100 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका है कि भाई CP 100 है और हमें क्या करना है, 25% बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट है 25%। तो क्या करेंगे, 125/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा आपका 125। डायरेक्ट क्या आ गया आपका, CP आ गया डायरेक्ट। आ गई बात समझ में। अब देखो, एक कह रहा है कि ये आपका CP है कितना, 100। इस पे 20% का तो लाभ होता है और 20% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है ना। लॉस होता है और ये 20% का प्रॉफिट होता है। तो कैसे वैल्यू निकलेंगी, 20% करेंगे तो इंटू 120/100, तो आपका SP कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना, 120। ठीक है। अब 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 में से 20 घट रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कि देखो 100 में 20 बढ़ा के मल्टीप्लाई किया, यहाँ में घटा के करेंगे, तो 80/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा आपका, 80। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। जब वो 20% के लॉस पे बेच रहा था तो उसका सेलिंग प्राइस 80 आया। जब 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितना आया, 120।
ठीक है ना। तो ये तरीका है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे तो उसमें भी क्या करेंगे और नए नए तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या इतना ही कंसेप्ट था। ठीक है, इतना आ गया तो मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। मतलब आपका लागत मूल्य कितनी आपकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। विक्रय मूल्य कितना आपका सेलिंग प्राइस एसपी, कितना दे रखा है 216 रेशियो 306। तो प्राप्त होने वाला लाभ कितना होगा ये बताना है। ठीक है ना। तो देखो भाई क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 90 का। डिफरेंस क्यों देखते हैं, देखो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब एसपी कितना है 306, सीपी कितना है 216, इनका डिफरेंस कितना है 90। कितने पे, सीपी कितना है 216, 216 पे इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 18 5 90, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 500 बटे 12, 12 चौक 48। 4 ऑप्शन में देखो, 4 कहाँ पे, ए बी पे। तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा आपका 41.66% प्रॉफिट हुआ है। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस। यदि किसी वस्तु का मूल्य वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 होता है। देखो ये नंबर दे रखा है 2/7, इसके साथ में जो चीज़ है ना क्या है विक्रय मूल्य। तो हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस होती है विक्रय मूल्य, उसी को क्या मान लेते हैं कि वो हमारा 7 है। आ गई बात समझ में। और उस पर क्या कह रहा है, लाभ कितना दे रखा है 7 पे 2 का। तो 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ है 2 का। सेलिंग प्राइस 7 है, प्रॉफिट 2 का है। तो सीपी क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो देखो डिफरेंस कितना है प्रॉफिट 2, कितने पे है सीपी कितना है 5 इंटू 100, 20 5 100, 20 दूनी 40। तो 40% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का 850 आर्टिकल का इज इक्वल टू किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 595, एसपी ऑफ 595। तो बताना है लाभ यानी कितने परसेंट होगा। अब देखो एसपी को इस साइड ले आता हूँ तो सीपी अपॉन एसपी, ये इस साइड जाएगा 850, तो 595 अपॉन 850। सीपी कितना हो गया 595, एसपी कितना हो गया 850। आगे बात समझ में। तो अब इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस नहीं होता तो इसको काट लेते हैं, 5 से काटते हैं इसको, रेशियो है रेशियो में काटते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 45, 5 एकम 5, 5 7 35, 0 170। ठीक है ना। 17 7 119 और 17 ढाई, मतलब 7/10 आ गया। सीपी कितना है 7 है और एसपी कितना आया 10 आया है। इनका डिफरेंस कितना होता है 3, 3 अपॉन किस पे करेंगे सीपी पे, सीपी कितना है 7 इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 42.84। बी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल
विच इज सोल्ड एट ₹70,150 एट ए लॉस ऑफ 23.33। ठीक है, तो देखो इन्होंने लॉस दिया है, लॉस परसेंटेज कितनी दी है? 33.33%। ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन बना लेता हूँ। परसेंटेज में हमने फ्रैक्शन बनाना सीखा था कि कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब जिसको नहीं आता तो परसेंटेज की वीडियो देख लो। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। 23 को क्या लिख सकता हूँ? 20 प्लस 3 साथ में 0.33। ठीक है, ये 20%, ये 3.33%। ठीक है, अब इसको तो क्या लिख सकता हूँ? 1/5 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/30। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 7/30। तो ये कह रहा है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था ना वो पहले 30 था, सीपी कितना है? 30 था, और 7 की आनी हुई है। 30 में से 7 गया, कितना बचेगा? 23। ये हमारा क्या आएगा? एसपी आएगा। एसपी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 70,150। 70,150। 23 की वैल्यू 70,150 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70,150/23। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना अपना? 30, तो इंटू 30 कितना आ जाएगा? सोल्व करेंगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 91,500 रुपये। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि यदि एक साड़ी 3,060 रुपये के लिए बेची जाती है, भी एक साड़ी है वो कितने रुपए में बेची जाती है? 3,060 रुपये में। तो विक्रेता को 15% की हानि होती है। मतलब जब ये सेलिंग प्राइस होता है तब उसको क्या होती है? 15% का लॉस होता है। तो मतलब सीपी इससे ज़्यादा होगी। लॉस कब होगा? जब सीपी एसपी से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपनी सीपी मान लेते हैं। तो उसे क्या करना है? 20% का लाभ देना है। तो 20% लाभ प्राप्त करने उसे किस मूल्य पर बेची जानी? अब देखो लाभ प्राप्त होगा तो इससे ज़्यादा होगा, 20% का लाभ होना है। ये बताना है कितने पे बेची जाएगी एसपी पे। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है? 15% का। और हमें प्रॉफिट कितने का करना है? 20 का करना है। तो मतलब हमारे पास जो प्राइस है वो इतना है, हम यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो कितना होगा? 15 और 20 35%। ये छोड़ो, 15% का लॉस हुआ है। 15% का लॉस होगा मतलब 85% हमारे पास होगा। मतलब 85% जो एसपी है वो किसके बराबर है? 3,060 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 3,060/85। हमें कितना निकालना है? सीपी क्या होता है? मान लो ये सीपी हमारा 100 था, 20% का लाभ देना है तो कितना? 120 होगा एसपी। तो 120 की वैल्यू निकालनी है। 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,320 रुपये। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 है। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो कितना दे रखा है? प्रॉफिट परसेंटेज 23। यदि हमारी सीपी कितनी है? 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? यदि 23% का प्रॉफिट हो, 123। तो देखो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, इन दोनों के डिफरेंस कितना है? 23। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 575। तो 23 की वैल्यू 575 दे रखी है। ठीक है, हमें पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 575/23। पूछे कितने की है? एसपी 123 हमारा, तो 123 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 575/23 इंटू 123।
23। इसको सोल्व कर लो भाई, कितने पे जाएगा? 23 दूनी 46, 11, 5, 5 पे जाएगा, 23 5 115। तो 25 गुणा 125 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 3075 रुपये। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक पे बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। ठीक है, देखो मान लीजिए ये सीपी अपना, इसको क्या पहले बेचे जा रहा है 13.5% पे लॉस पे, और कह रहा है यदि 1104 रुपये उसे ज़्यादा बेचा जाता तो कितने का लाभ होता? 9.5% का। ठीक है ना, कितने पे ज़्यादा बेचा जा रहा है? 1104 पे। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ये माइनस का, ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? 22 और 1 23। 23% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1104। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1104 बटे 23। हमें निकालनी कितनी है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकाला है, तो 100% पे होता है कॉस्ट प्राइस। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1104 बटे 23 इंटू 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये कितने पे जाएगा? 48 पे। तो सीपी की कितना आ गया आपका? 4800। आगे बात समझ में। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो यदि समझ में नहीं आया तो। ये क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पे बेचा जाता है, ये अपना सीपी है, हानि पे बेचा जाता है 13.5% के लॉस पे बेचा जाता है। ठीक है ना, तो ये अपना क्या आएगा? कुछ एसपी आएगा, हमें पता नहीं कितना आएगा। अब ये कह रहा है कि यदि 1104 रुपये में उसे बेचा जाए, पहले बेचा कितने में जा रहा था? इतने में। जो हमारे यहाँ पे जो एसपी आई उतने में बेचा जा रहा था, पर हमें कितना अधिक बेचना है? 1104, मतलब 1104 रुपये अधिक बेचना है। आगे बात समझ में, 1104 रुपये। तो यहाँ पे कुछ हमारा एसपी एक और आएगा। ये जो एसपी आएगा ना, इस पे बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा? 9.5% का। ठीक है ना, तो इस एसपी और इस एसपी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1104। पर यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस वो कितना है? 23। जब एक साइड लॉस होता है और एक साइड परसेंटेज होता है ना, और इनका डिफरेंस करते हैं तो ऐड कर देते हैं दोनों को, L प्लस P। ठीक है ना, लॉस परसेंटेज को ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को। तो 23% की वैल्यू हमारे पास 1104 आई है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1104 बटे 23। 100% की निकालनी, क्योंकि हमारा 100% ही क्या होता है? सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है आपका। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1104 बटे 23 इंटू 100। अब देखो इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा? 48 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4800 रुपये। बी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, एग्जाम में कभी तुम करने बैठ जाओ सीपी की वैल्यू मान ली फिर एसपी की मान ली, ऐसे हो जाएगा जल्दी ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है? एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। ठीक है, यदि उसे इसे 10% के लाभ पर बेचा होता तो 9250 रुपये अधिक मिलते हैं। अभी लास्ट वाली कंडीशन वही कंडीशन है कि भाई देखो ये सीपी है, ये इसे क्या करता है? 8% की हानि पे बेचता है। ये हमारे पास क्या आता है? एसपी आता है कुछ। फिर क्या करता है? यदि इसे कितने पे लाभ पे बेचा गया? 10.5% के लाभ पे बेचा जाता, प्रॉफिट पे, तो कितना रुपए अधिक होते उस मिलते उसे? 92.50। मतलब पहले जितने मिल रहे थे उससे कितने रुपए ज़्यादा मिलते?
92.50। तो यह नया एसपी आ जाता, हमें एसपी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बेचना चाहिए। ठीक है, किस मूल्य पे बेचना चाहिए था, 12% वाले पे, ये निकालना है। तो देखो 8 और 10 18.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल को, ये किसके बराबर दे रखा है, 92.5 है आपका, कितना ये 92.50, ये किसके बराबर है, 92.50 के। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 18.5% इसके बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92.50 अपॉन 18.50। आगे बात समझ में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना कितना, 12% पे निकालना है। अब 12% का प्रॉफिट होना है, यदि सीपी 100 है और उस पर 12% का प्रॉफिट लेंगे तो एसपी कितना आता हमारा, 112। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 112% की वैल्यू निकालनी है। आगे बात समझ में, 112% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बजाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 इंटू 112, 12 5 60, ठीक है, 11 बार 55 और 6 5 55 56, मतलब 560 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में, अब ये जो चीज़ की है ना, ये करके नहीं दिखाएंगे, सीधा क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन कुछ अलग आ गया। अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपये में बेची, तो उसे क्या हुई, हानि हुई। देखो जब वो 7,000 रुपये में बेच रहा है, मतलब ये आपका क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है, जिस वस्तु उसने बेची, तो उसे क्या होते हैं, हानि होती है। ठीक है, कुछ भी हानि हुई हमें पता नहीं, हमने मान ली कुछ भी एक हानि हुई, ये यहाँ क्या आएगा, सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। यदि इसे 8,750 रुपये में बेचता, कितने में बेचता, 8,750 रुपये में, ये दूसरा एसपी आ गया, तो हानि की राशि के 3/4, हानि हमें पता नहीं कितनी है, पर इसका क्या दिया, 3/4 दिया है। हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता है। तो मतलब ये क्या कह रहा है, जो आपकी जो हानि हुई है वो कितनी आ जाएगी, 4। भाई मैं मान लेता हूँ यही 4 है, जो लॉस परसेंट हुआ है कितना है, 4 हुआ है। ठीक है ना, अब 4 का 3/4 कितना होता है, 3/4, 3 होता है। मतलब यहाँ पे कितनी, जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 3 का, और यहाँ पे लॉस -4, 4 का लॉस हुआ है। आगे बात समझ में, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1,750, इन दोनों के बीच का 7, इन दोनों के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, 7 आ गया। 7 की वैल्यू 1,750 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250, इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 250। ठीक है, अब एक की वैल्यू 250 है, यहाँ पे देखो 4 की हानि हुई है, 4 की वैल्यू कितनी है, 25 चौक 100, 1,000। अब 1,000 की हानि हुई है किस पे, जब 7,000 पे बेचते हैं, एसपी 7,000 है, हानि 1,000 हुई है, मतलब 1,000 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आया, 8,000। ठीक है, 8,000 आया। ये पूछा गया है इसने 10% का लाभ हो, देखो 10% का लाभ हो, तो मतलब 100 सीपी है, तो एसपी कितना आएगा, 110। ठीक है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, 110/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीपी को, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 88 और 00, ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये कह रहा है यदि एक वस्तु 16.2/3% हानि की बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता, तो उसे आदमी को 1,533 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है भाई, अब देखो
दो तरीके से कर लो ये क्वेश्चन। देखो एक तरीका ये पहले पे क्या हानि पे बेचा जा रहा था, ठीक है ना, तो 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, ठीक है ना। हानि पे बेचा जा रहा मतलब पहले सीपी कितना था 6 था, एसपी कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है यदि 12.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, ये 25 का आधा है 12.4, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा 1/8। तो मतलब पहले से सीपी कितना था 8 था, अब वो क्या कर रहा है लाभ है, तो मतलब एक बढ़ेगा तो 9 पे बेचेगा, एसपी 9 हो जाएगा, तो उसे 15,033 होते। पर सीपी तो हमारा क्या सेम रहना चाहिए ना भाई, ये जिस पे हानि हुई है उसी पे लाभ हुआ है, उतनी सीपी पे मतलब कॉस्ट प्राइस पे आपका जो क्रय मूल्य है उतने पे ही तो लाभ हुआ है जितनी उस पर हानि हुई है। तो इसको सेम करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसको भी सेम कर ले तो 3 से करेंगे 24 लाने के लिए, ये 24 सीपी हो गया 24 अपना, ठीक है। तो यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब ये कह रहा है जब इसने हानि पे बेचा और इसने जो लाभ पे बेचा ना, इनके बीच का जो अंतर दे रखा है ना उन्होंने कितना दे रखा है 1533। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 7 है इसका डिफरेंस, तो 7 की वैल्यू 1533 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में सीपी याद करें, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 24, जब 7 की वैल्यू 1533 है तो 1 की वैल्यू 1533/7, कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 9 मतलब 219। सीपी कितना है अपना 24, 1 की वैल्यू 219 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 गुणा 219। सोल्व करेंगे तो देखो अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे, इससे अच्छा क्या कर लो डिजिट से कर लो। 9 चौक 36 मतलब लास्ट में 6 आएगा, ऑप्शन में लास्ट में 6 देखो, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 6, मतलब 5256 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आंसर आएगा 5256, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये कहता है 16% की हानि पर एक लेख बेचा, ठीक है। यहाँ पे सीपी है, 16% की हानि पे सामान बेचा, अगर इसे 660 रुपये अधिक में बेचा जाता, मतलब जितने पे ये बेचा गया ना इससे कितने 660 रुपये अधिक अधिक पे बेचा जाता तो उसे क्या होता 8% का लाभ होता। आगे बात समझ में, यहाँ पे कुछ एसपी आएगा अपना। यदि लेख 3080 पर बेचा जाता, ये कह रहा है यदि एसपी हमारा क्या माने 3080 माने तो लाभ कितना मिलेगा, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कितने हैं 24, 16 + 8 24, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 660 रुपये। अब देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660/24। आगे बात समझ में, ये कह रहा है 3080 पे बेचेगा तो कितना लाभ होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660/24 इंटू 100, इसको काटेंगे कितना आएगा 12 दूनी 24, 12 5 60, 12 5 60, 2 50 पे गुणा करेंगे 25, 25 और 2 27, 2750 आएगा। तो ये कितना है अपना सीपी आया है, एसपी कितना है 3080, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3080 में से
2750 घटाओगे तो कितना आएगा? 330। 330 कितने पे लाभ मिल रहा है? 2750 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। कैंसिल करेंगे कितने पे जाएगा? 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 25 चौक 100, कितना आएगा? 3 चौक 12, 12% का क्या आ गया? लाभ आ गया। डी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको दूसरा तरीका क्या है जल्दी करने का? देखो, इसको और जल्दी कर सकते थे, स्टेप कट हो जाते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 28% जो था अपना वो कितना आया था? 24% है ना, 16% और 8%, 24%। वो कितने की बड़ा वैल्यू है? 660 रुपये। हमें कितना निकालना है? देखो मान लो 100% है, ये देखो, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाती? क्योंकि हमें देखो क्या दिया है? एसपी दिया है, रुपए दिया है ना, रुपए में एसपी। तो इसको और जल्दी करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, तो रुपए की साइड से लेके चलते हैं इसको। तो 660 रुपये में 24% मिल रहा है, तो मान 110 रुपये में कितना मिलेगा? 4%। भी मैंने क्या कर दिया? 6 से भाग दे दिया इसको, इसको भी 6 से भाग दे दूंगा तो 4% आ जाएगा। 110 रुपये में 4% मिल रहा है, तो हमें कितना रुपए एसपी है? 3880। ये कितने पे मिलेगा? कितना टाइम्स है? 3080 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 दूनी बाई 11, मतलब 28 टाइम्स। तो ये भी 28 टाइम्स कितना हो जाएगा? 112%। सीपी 100% था, एसपी कितना है? 112%। कितना है डिफरेंस? 12। मतलब कितने का लाभ हुआ है? 12% का लाभ हुआ है। ठीक है, आगे बात समझो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कह रहा है कि एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, इसी कीमत के 54.6/11% पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। ठीक है ना, तो देखो 54.6/11% आपका फ्रैक्शन क्या होता है? 6/11। फ्रैक्शन कैसे आया? देखो 54/6/11 परसेंटेज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 594, इसमें 6 ऐड कर देंगे। 594 में 6 ऐड करेंगे कितने आ गए? 600/11 परसेंटेज का अपॉन 100 कितना आ गया? 6/11। आगे बात समझ में। तो ये कह रहा है यदि इसकी कीमत, मतलब जब 11 कीमत थी, 11 कीमत के 54.6/11% के, मतलब 6 को वो 22% की हानि पे बेचता। 22% की हानि का मतलब वो 78 में बेचता। भाई 100 में से 22 घटेगा तो कितना आएगा? 78 ही तो आएगा। तो 6 को यदि वो 78 में बेचता तो उसे 22% की हानि होती। ठीक है ना, तो कितना मल्टीप्लाई है? 13 टाइम्स। सीपी कितना है? 11। 11 की वैल्यू कितनी आएगी? 13 से गुणा करेंगे तो 143%। मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है? 43% ज़्यादा मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 43%। ठीक है, आगे बात समझो। देखो दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि भाई 54.6/11% कोई वस्तु एक्स में बेची जाती है, मतलब वो कितने में बेची जाती है? इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 6/11। मान लीजिए वो वस्तु एक्स की वैल्यू 11 है, मतलब वो चीज़ 11 में बेची जाती है। ठीक है ना, एसपी हो गया कितना अपना? 11। ये कह रहा है कि उस वस्तु का 54/6/11, मतलब 11 का 54/6/11 कितना होता है? 6 होता है। जो 6 ना
इस पे बेचा जाए तो उसे 22% की हानि होती है। मतलब एसपी अपना ये है 6 है, यदि उसे 6 पे बेचा जाए तो हमें 22% की हानि होती है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी 78 आ जाएगी। 6 की वैल्यू 78 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ओरिजिनल एसपी कितना है 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 143। ठीक है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है 43 100 पे, तो कितना आएगा 43% इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये कहता है कि 13% के लाभ पे बेची, ठीक है, और 607.50 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता। यदि कुर्सी का सीपी दे रखा हमें 3750, ये कह रहा है कुर्सी 13% के लाभ पे बेची, ये बेच दी हमने 13% के लाभ पे। यहाँ पे एसपी आ गया हमारा, कुछ भी एसपी आए सोल्व करोगे भाई। देखो इसका एसपी कैसे निकाल लोगे, 3750 सीपी है, 13% के लाभ पे बेची मतलब 113/100, तो ये क्या आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा। सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 42,375। जीरो से जीरो कटेगी तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 10 का, ठीक है ना। ये हमारा एसपी आएगा जब वो 13% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। यदि वो इसको कितने पे ज़्यादा पे बेचता, 6,607.50 रुपये ज़्यादा बेचता, ठीक है ना, तो उसे एक और एसपी पे बेचना पड़ता, तो उसे कितना X% का लाभ होता। यदि ये इस एसपी में यदि इतना और जोड़ के बेचता तो नया एसपी आता, उसका जो लाभ होता वो कितना होता है X%। तो X% की वैल्यू ही बतानी है ना हमें। तो देखो इसका क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे तो नया सीपी आएगा, मतलब 607 ऐड कर दो इसमें, 607.50 15 1 4 8 4, नया एसपी कितना है ये आया। अब इसमें सीपी कितना है 3750 और इसमें डिफरेंस कितना है नए एसपी में, निकाल लो कितना आएगा 5, 14 में 5 गया 9, 0 1095, 1095 कितने पे 3750 पे इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 29.2%, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो था ये तरीका, अब देखो दूसरा तरीका इसका जिससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या है, देखो इन्होंने सीपी दिया है, कितना दिया है 3750, इस पे 13% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कोई एसपी आ रहा है। अब एक चीज़ देखो, यदि इस एसपी में वो कह रहा है 607 रुपये और ऐड करके वो बेचता, यहाँ पे मतलब SP2 आ जाता, दूसरा सेलिंग प्राइस आ जाता, तो उसका X% का लाभ कितना होता है X%। यहाँ तक तो जब उसे पता है कि 13% हो ही रहा है, हमें इतना पता चल जाए कि यहाँ पे कितना परसेंटेज हो रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, टोटल परसेंटेज आ जाएगी। तो 607 है ना, ये सीपी का कितना परसेंट है, कितना आएगा ये गुणा 100, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 16.2%, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी है 16.2%, पहले 13 था अब कितना है 16.2 है, तो टोटल कितना हुआ 13 + 16.2 29.2%। ए क्या आ गया राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। इस मेथड से करेंगे तो क्या होगा और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये कोई कैलकुलेशन नहीं, इसको कर लेना, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 25 25, 12 5 60, 5 कम 5 25,
15 पा 75, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा 243। ये कितना 5 तिया 15, 20 पाँचे 100, इसको मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड दोगे तो 16.2% आएगा। ठीक है ना, उसको क्या कर देना 13 में ऐड कर देना, आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 5,798 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि है। तो देखो 5,798 रुपये पर जब वस्तु बेची, ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया आपका, तो उसको हानि हुई, मतलब सीपी क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये सीपी हो गया अपना। उस वस्तु को 8,020 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता, मतलब कितने में बेची वस्तु, 8,020 में। तो उस जितनी यहाँ पे हानि हुई है ना, लॉस हुआ है, उतना ही यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये एक है तो यहाँ भी क्या होगा, एक होगा। दोनों का रेशियो सेम है, तो इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। कितना आएगा, 8,020, कितना 8 1 8 13, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 नीम 18, 0 2 नीम 18, मतलब हमारा जो CPI है कितना है, 6,909, ये हमारा CPI है। यदि ये कह रहा है उस वस्तु को कितने पे बेचा जाएगी, 14 सही 2/7% का लाभ हो जाए। ठीक है ना, अभी 14 सही 2/7% कितना होता है आपका, 14 7 98, 98 और 2 100, 100/7 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा, 1/7 लाभ करना है। तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8/7 से। सोल्व करो कितना आएगा, 7 निम 63, 6 0 7 8 के 56, 7 7 49। अब देखो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 7 8 के 56, 5 64 और 5 59, 96। ठीक है, 5 8 निम 72, 5 78, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात 5 और 8 है। ठीक है ना, 5 रेशियो कितना है, 8 है। पहले की कीमत में X% की वृद्धि की, तो X% की वृद्धि कर दी भैया हमने। दूसरे की कीमत में 30% की वृद्धि की, इसकी 30% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, कमी करनी, वृद्धि नहीं कमी, तो कितना आ जाएगा 30 की, मतलब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 के 56, मतलब 5.6। तो ये क्या कह रहा है कि जो ए बी की नई कीमत है, ये आपकी ए बी, इसकी नई कीमत का रेशियो कितना आएगा, 17/14। तो ये इसका कितना टाइम्स है, 4 टाइम 0.4, 14 चौक 56, तो इसका भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 17 चौक 68, 6.8। हमें X% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1.8, कितने पे, 5 पे, इंटू 100 करेंगे कितना आएगा, 20 5 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 18 दूनी 36। ऑप्शन क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है, जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो उसे 37% की हानि होती है। तो ये कह रहा है कि उस वस्तु के विक्रय मूल्य को 19/12 दाम पर बेचा जाता तो उसे कितना लाभ होता। तो देखो पहली कंडीशन में 7/8 दिया है, दूसरी कंडीशन में 19/12। ये जो नीचे वाली टर्म है इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 24। तो 24 क्या हो गया हमारा, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना, जब एसपी था उसका 7/8 पर बेचा जाता
कितना आएगा, 8 तिया 24, 21। यदि उसे 21 पे बेचा जाता तो उसे 37 की हानि होती, मतलब 21 की वैल्यू कितनी आ जाती, 63। आगे बात समझ में। ये कह रहा है यदि उसे एसपी को 19/12 के हिसाब से बेचा जाता तो 24 इंटू 19/12, 12 दूनी 24, 19 दूनी 38, तो उसे कितना लाभ होता। तो देखो 21 63, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24, 2 3 तिया 9 और 2 11, 114 आ गया। मतलब कितने परसेंट का लाभ हो गया, 14% का लाभ हो गया। ठीक है ना, 100 से कितना जाता है, 14 जाता है नहीं ये, तो लाभ कितना हो गया आपका, 14%। आगे बात समझ में। देखो क्वेश्चन नहीं समझ, दोबारा करते इस क्वेश्चन को। देखो ये क्या कहता है कि विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है। तो देखो पहले 7/8 है, 19/12 है, 24 मान लेते हैं क्या है, एसपी कितना आपका 24 है, इन दोनों का एलसीएम 24 है। यदि क्या कहता है विक्रय मूल्य को 7/8 की कीमत पर बेचा जाता है इंटू 7/8 की कीमत पे, तो कितना आएगा, 21 आएगा। 8 तिया 24, 7 तिया 21, तो क्या है 37% क्या होनी थी, मतलब जो एसपी होगा वो कितना होगा आपका 63। बट ये कह रहा है यदि इसको 19/2 के दाम पे बेचा जाता है, इसके 19/12 के दाम पे बेचा जाता तो कितना आता, 12 दूनी काटेंगे तो 24, 2 पे 19 दूनी 38, तो इसको कितना लाभ होता, ये कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। ये कितना आ जाएगा 114, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 14 ज़्यादा है, तो 14% क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 132 आम बेचने पर विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है ना, तो एसपी ऑफ 132, आगे बात समझ में, बराबर 12 आम इंटू कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ये कह रहा है एसपी बाई सीपी कितना हो जाएगा आपका, 12 सॉरी ये ऐसे नहीं होगा। देखो इसने क्वेश्चन में कहा है 132 आम बेचने पर, मतलब देखो ये क्या कहता है कि भाई 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, जो 12 दे रखा है ना उसको 132 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो 12 11, 100/11, ये कितना होता है आपका 9.09%। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 है, उनमें से एक को 12% के लाभ पे बेचा, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा, तो लेन देन में समग्र लाभ 1.2% का है, तो लाभ वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, देखो भाई लाभ पे बेचा, फिर क्या बेचा, हानि पे बेचा, टोटल लाभ कितना हुआ 1.2% का, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 11.8, इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13.2, काटेंगे इसको 10.8 आएगा ये। अब इसका रेशियो आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, सीपी का रेशियो आता है हमेशा, याद रखना। ठीक है ना, कितना आएगा 11:9 डिवाइड करने पे टोटल कितना हो गया हमारे पास सीपी 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, 100, तो 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक की वैल्यू 100 आएगी। पूछा कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे हो रहा है 11 पे, तो 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1100।
ये तो था आसान तरीका जल्दी करने का, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका जो कंसेप्ट वाला है, वो ये क्या कह रहा है, 12% के लाभ पे बेचता है। उसकी कीमत पहले एक्स थी, एक की, दूसरे की वाई थी। 12% के लाभ पे बेचा, तो पहले ये 100 था, तो ये कितना हो जाएगा 112 एक्स। ये सी पी है, एस पी है। ये कितनी थी 100, ये कितना हो जाएगा 88 वाई। 12% की हानि पे बेचा, इसने 12% के लाभ पे बेचा था, ठीक है। जो जो टोटल लाभ हुआ है वो कितना हुआ है इसको लेन देन में, 1.2% का। एक 1.2% क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सीपी कितना था 2000 था, इसका 1.2% मतलब 101.2% बटे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना 2024। ये कितना आएगा एसपी आ गया, ठीक है ना। देखो 100x प्लस 100y बराबर कितना है 2000, ठीक है न। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2024 आई ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20। इनको सेम कर लेते, तो जो ये वाली नीचे वाली टर्म है इसको क्या कर लेंगे 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ भी 88 यहाँ भी 88, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 176, ठीक है 1760। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 24x की वैल्यू कितनी है, इसको घटाएंगे 2024 में से 264, x की वैल्यू कितनी आएगी 11, x की वैल्यू 11 ही है। इसका क्या पूछा है इसने, क्रैमुले पूछा है, तो 100x की जगह 11 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कहता है किसी दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3050 थी। एक ने उसके 13% के लाभ पे बेचा, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो जब दो चीज़ों की सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या हो सेम हो, और उसने क्या पूछा हो टोटल लाभ पूछा हो, तो जो लाभ दे रखे ना दोनों, इनको क्या कर दो ऐड कर दो, 13% प्लस 25%, और इसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 38/2 मतलब 19%। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।